हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक नंबर 6 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन की भी जितनी वीडियोस है, एक वीडियो हमने पहले डाल चुकी है। इससे पहले जो न्यूट्रिशन टॉपिक था हमने उसको कवर किया था। तो जितनी भी वीडियोस है, यानी कि ये टॉपिक नंबर 6 चल रहा है, तो टॉपिक नंबर 5 तक की जितनी भी वीडियोस है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जो भी प्लेलिस्ट है वो वहाँ पे मिल जाएगी पूरी की पूरी बायोलॉजी की, और वहाँ पे सारी की सारी वीडियो जो है वो एक सीक्वेंस से मिल जाएगी। और हाँ, अब तो जितने भी जो ये हम एमसीक्यूज यहाँ पे करने वाले हैं, इसके जो भी पीडीएफ वगैरह है वो भी, उसका जो लिंक है वो भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्लांट गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ, कि जो प्लांट्स होते हैं उनको जो एनर्जी होती है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू मिलती है। तो देखो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको एनर्जी मिलती है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारे पास आएगा बी, यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रेस्पिरेटरी गैसेज। इन सब में से रेस्पिरेटरी गैसेज कौन सी है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज है ना, जो हम इनहेल करते हैं बस वो रेस्पिरेटरी गैस है। तो ऐसा नहीं है। जो हम इनहेल करते हैं प्लस जो हम एक्सेल बाहर भी निकाल रहे हैं, वो जो गैसेज है, मतलब जिन गैसेज का ओवरऑल वहाँ पे रोल आ रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ, जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं तो कौन से प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। ऑस्मोसिस के थ्रू वो करते हैं, इनहेलेशन के थ्रू करते हैं, या फिर डिफ्यूज़न के थ्रू करते हैं। तो देखो, जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को किस चीज़ के, ऑस्मोसिस तो क्या होता है जब कहीं पे वाटर या लिक्विड का एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज की बात है। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन। प्लांट का कौन सा वाला जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन करता है। तो देखो, प्लांट में क्या होता है, प्लांट का हर एक अलग अलग जो हिस्सा होता है वो रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि हर एक ऐसा नहीं होता कि एक पार्ट ने एनर्जी ली और दूसरे को वहाँ पे दे दी ऐसे करके। तो प्लांट का रूट अलग रेस्पिरेशन कर रहा है, स्टेम अपना अलग रेस्पिरेशन करेगी, लीव्स अपना अलग रेस्पिरेशन करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे सबके सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, इसको थोड़ा इधर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। तो ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सबके सब अपना रेस्पिरेशन को इंडिविजुअली करते हैं। तो ये तो बात सही है, ये तो गलत नहीं है, ये तो सही है। अच्छा, नेक्स्ट, एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। एनिमल क्या करते हैं, एक पूरी सिंगल यूनिट के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी गैसेज आर नॉट ट्रांसपोर्टेड इन एनिमल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर, कि एनिमल्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं वो एक बॉडी पार्ट से जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट में नहीं जाती। तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर तो क्या होता, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को रेस्पिरेशन अलग से करना पड़ता। लेकिन एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है वो हर एक बॉडी पार्ट को अलग नहीं करना पड़ता। एक बार रेस्पिरेशन हुआ, बाकी एनर्जी को सब जगह पहुँचा दिया जाएगा। बाकी बोल रहे हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन बहुत स्लो रेट पर होता है। तो हाँ, ये भी बात सही है, प्लांट में रेस्पिरेशन जो है वो काफ़ी स्लो रेट पर होता है। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इनकी सी वाली, ये यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ अ रूट आर कॉल्ड। जो एपिडर्मल सेल होते हैं उन रूट में, उनका जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा होगा जड़ें होती है, जड़ों से ऐसे पतली पतली और भी जड़ें निकली हुई होती हैं। तो कह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हमारा बोलते हैं रूट हेयर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि रूट हेयर्स उनको कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव आउट थ्रू। जैसे मान लो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकली है, तो वो कहाँ से बाहर निकलेगी। मान लो रूट्स में वो प्रोड्यूस हुई तो कहाँ से बाहर निकलेगी। तो जब भाई अंदर आने का प्रोसेस रूट हेयर है, तो बाहर जाने का प्रोसेस भी रूट हेयर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूट हेयर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens if land plants remain waterlogged for a considerable time? अगर जो लैंड प्लांट्स है वो काफ़ी लंबे टाइम तक वाटर लॉक्ड हो गए तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, देखो जब भी प्लांट जो है वो हमारा वाटर लॉक्ड हो रहा है, यानी कि समझो तुमने इतना पानी दे दिया कि वहाँ पानी भर गया बिल्कुल, ठीक है। होगा क्या, प्लांट के जो रूट्स होंगे उनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी, लेकिन उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी। अब कोई कहेगा कि नहीं, ऑक्सीजन तो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट को इतनी कम ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना, क्योंकि प्लांट का रेस्पिरेशन का रेट एक तो वैसे ही स्लो है काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर से उसे ऑक्सीजन भी कम मिले तो वो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए क्या क्या हो सकता है, तो यानी कि मैंने क्या बताया यहाँ पे,
प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो पहला है प्लांट विल डाई, तो बिल्कुल प्लांट मर जाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो डेथ हो जाएगी। प्लांट विल डू एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जब तुम उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे, याद है एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन फिर वो करेगा। थर्ड है प्लांट विल प्रोड्यूस अल्कोहल। अब हमने पढ़ा था जो प्लांट वगैरह जो चीज़ें होती है जब ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन करती है तो ये क्या करती है, अल्कोहल को प्रोड्यूस करती है। तो प्लांट क्या करेगा, अल्कोहल को प्रोड्यूस करेगा, ये भी सही बात है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ तीनों जो बातें लिखी हुई है यहाँ पे तीनों की तीनों बातें जो है वो सही है। अब आता है द सॉफ्ट स्टेम हैज़ डैश फॉर रेस्पिरेशन। जो सॉफ्ट स्टेम होती है जो तुम्हारी कोई भी पेड़ है जिससे उसकी टहनी है कोई बहुत सॉफ्ट है, जो ऐसे नहीं होती हम फूल वगैरह के पेड़ होगा जैसे इस टाइप की, जो टहनी बिल्कुल ऐसे मतलब टहनी भी क्या है वो मतलब बिल्कुल आराम से हम उसको मोड़ ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो क्या है, वो डैश, वो क्या चीज़ को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट जो टहनी होती है उनके पास प्रेजेंट होता है हमारा स्टोमेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 द हार्ड स्टेम। अब मान लो कोई पेड़ है, उसकी पेड़ की काफ़ी मोटी उसकी स्टेम है, तो उस टाइम पे जो जब मोटी इतनी स्टेम है उसकी, तो उस टाइम पर कौन वो करेगा। तो हार्ड स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट होता है हमारा लेंटिसेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लेंटिसेल्स वहाँ पे होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग। जो रेस्पिरेशन होता है लीव्स के अंदर वो किस टाइम पे होता है, दिन में होता है रेस्पिरेशन, क्या शाम के टाइम पे करते हैं रेस्पिरेशन या नाइट में करते हैं या फिर डे और नाइट दोनों टाइम पे करते हैं। तो देखो रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी लेने का प्रोसेस। ऐसा तो नहीं होगा कि रात को एनर्जी नहीं चाहिए होगी ऐसा कुछ करके, तो दिन में भी एनर्जी चाहिए रात में भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या होता है डे और नाइट दोनों टाइम पे हमारा क्या होता है रेस्पिरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बोथ डे एंड नाइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग। फोटोसिंथेसिस किस टाइम पे होता है, डे में होता है, नाइट में, इवनिंग या फिर वो भी कभी भी हो जाता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तुमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, लेकिन अब क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी। क्लोरोफिल भी है ही लीव में, पर एनर्जी चाहिए। अब रात के टाइम पे लाइट सन तो आता नहीं है रात के टाइम पे, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो पाएगा, यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिल नहीं पाएगी। तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो फूड नहीं बनेगा। मतलब वही बात है कि तुम पे सारा खाना बनाने का सामान है लेकिन सिलेंडर गैस नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो खाना बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कब होता है, वो सिर्फ होता है हमारा डे टाइम में, यानी कि दिन के टाइम में, क्योंकि रात को तो धूप आएगी नहीं तो हो नहीं सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, द नेट गैस एक्सचेंज इन लीव ड्यूरिंग डे टाइम इज। मतलब नेट गैस एक्सचेंज का मतलब समझो, देखो होता क्या है, जब जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है दिन के टाइम में, देखो क्या हो रहा है, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो देखो दिन के टाइम में क्या हुआ, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो गैस थी उसको रिलीज़ किया, ऑक्सीजन गैस को रिलीज, या ऐसा समझो पहले रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है रेस्पिरेशन के टाइम हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जो निकलती है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि दिन के टाइम में तो फोटोसिंथेसिस भी करना है उसको, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो दिन के टाइम में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे उसे बाहर निकालनी चाहिए थी उसको वो खुद ही यूज़ कर लेगा, कहेगा अरे ये तो अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, मेरे को फोटोसिंथेसिस बोलेगा कि मेरे को जरूरत है इसकी, रेस्पिरेशन बाहर मत भेजो इसको, लो मेरे को दे दो, तो उसको दे देगा और वो क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होता है तब कौन सी गैस बाहर निकलती है, तब ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यानी कि नेट गैस एक्सचेंज क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर निकल रही है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो नेट जो एक्सचेंज है ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर को निकलेगी। यानी कि नेट एक्सचेंज क्या हो रहा है कि O2, ये जो ऐसा लिखा है O2 है, ठीक है, 2 नीचे सबस्क्रिप्ट में है पर वहाँ पे लिखना भूल गए। O2 डिफ्यूजेस आउट, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है, बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नेट जो एक्सचेंज है, टोटल जो एक्सचेंज है वो क्या है, O2 बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14, द नेट गैस एक्सचेंज इन लीव इन नाइट। रात के टाइम में क्या होगा, तो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं क्योंकि लाइट नहीं है, यानी कि जो ऑक्सीजन बनाने का जो प्रोसेस है जो मिलेगी वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन हाँ रेस्पिरेशन तो होगा, तो रेस्पिरेशन होगा तो यानी कि क्या होगा, ओवरऑल क्या हो रहा है वहाँ पर, रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है प्लांट को, यानी कि ऑक्सीजन प्लांट लेगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा फिर। यानी कि और पहले तो क्या हो रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर ले रहा था फोटोसिंथेसिस, लेकिन अब की बार अभी फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए बोलते हैं ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के आसपास नहीं सोना चाहिए। क्यों, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। यानी कि ऑप्शन नंबर
जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होएगा, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है, प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, लेंटिसल्स आर प्रेजेंट इन। अब ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि लेंटिसल जो होती है, क्योंकि अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर मैंने लेंटिसल और स्टोमेटा की बात करी थी, तो अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का करो आंसर कॉमेंट सेक्शन में। अब जो भी करेक्ट आंसर, जिस भी बच्चे का करेक्ट आंसर होगा तो उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो वहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा, जिसके भी आंसर को हार्ट मिला होगा तो समझ जाना उसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज थे बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा इस वाले टॉपिक में कुछ समझाने वाला था नहीं, तो इसलिए इतना कोई डिटेल कोई किसी भी टॉपिक को मैंने ज़्यादा खींचा नहीं है। और बुक में भी अगर तुम देखोगे तो इतना ज़्यादा कुछ ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसीलिए जो वीडियो ये भी बहुत छोटी सी बनी थी। आगे अभी आएंगे और भी टॉपिक आएंगे जिनकी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनेंगी, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए नॉर्मल सी वीडियो रही। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।